पहले तो बहन जी के प्रश्न का उत्तर दे दूं एक लाइन में। हम लोगों ने समाधान के प्रोग्राम किए 1000 लगभग। मैं कभी भी तैयार होके नहीं जाता था, कभी तो सो के उठ के ही चला जाता था। तैयारी रुपेश भाई की होती थी, क्वेश्चंस निकालना। मेरा काम डायरेक्ट उत्तर देना था। और ये मेरे भी अनुभव हैं, कहने की बात नहीं, कि कभी कभी ऐसे प्रश्न आते थे जो न किसी ने सुने, संसार में भी नहीं सुने होंगे, न हमने कभी सुने और सोचा था। और उत्तर तुरंत देना होता है। वहाँ टीवी चल रही है, कैमरा लगा हुआ है, वहाँ ये तो नहीं भाई रोक लो मैं सोच लूँ ज़रा, ये तो नहीं होता है। तो मेरा ये बहुत अच्छा अभ्यास है और अनुभव है। बाबा से जुड़े फट से और उत्तर आ गया। जैसे प्रश्न आया कि क्या भगवान को फिजिक्स की नॉलेज है? यदि नहीं है तो साइंटिस्ट को कैसे प्रेरणा देता है? प्रश्न बिल्कुल ठीक है। प्रश्न आया स्टूडेंट का, मैं इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हूँ, होशियार होना चाहता हूँ, क्या करें? नॉर्मल तो ये कहा जाएगा कोचिंग कर लो, मेहनत करो, पर हमारे उत्तर ये नहीं होते थे जिससे वो होशियार हो जाएं, ऐसे गहरे उत्तर। तो ये सब मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पन्ना आए, पर ये आता ही ऊपर से था। बहुत कुछ ऊपर से आता है, ये मेरे रोज के अनुभव हैं। क्योंकि जितना काम मुझे करना होता है, अगर मैं उसके लिए सोचूं तो उससे आधा भी ना हो, ऊपर से आता है। हम निश्चिंत रहते हैं। सिर जरूर कभी कभी दुखने लगता है, लेकिन और कुछ नहीं, टेंशन कोई नहीं होती। तो टॉपिक बहुत अच्छा है, हम सब इसमें ज़रा हिस्सा लेंगे, इन्वॉल्व होंगे। कौन सी चीज़ें स्थिति को हलचल में लाती हैं? सोचें, सबको अनुभव है, कोई नई बात नहीं, किसी को लज्जा की बात नहीं, मेरे सहित सबको अनुभव है। क्या क्या है जो मनुष्य को हलचल में लाता है? हाँ, संबंधों में अपोजिशन भी और बहुत सारी गड़बड़ होती हैं। और बोलो, इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं, आगे भी वो पूरी नहीं होती। परिस्थितियां भी परिवारों में, अपने जीवन में भी आती हैं। और बोलो, संस्कारों के कारण भी आती हैं, बीमारियों के कारण भी हलचल होती है। एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्या कह रहा था मैं? बड़ी बड़ी बीमारी तो हलचल में ला देती हैं। जैसे आजकल कैंसर बढ़ रहा है, पता लगते ही पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। रोज हो रहे हैं केस, हॉस्पिटल्स भरते जा रहे हैं कैंसर पेशेंट्स से। ये चीज़ें हलचल में लाती। मेरे से भी आज पूछा, मुझे कहा अपना कोलेस्ट्रॉल और एक ट्राइग्लिसराइड है वो चेक करा लो। अलग अलग जगह चेक कराते हैं, कहीं तो इतना हाई आता है कि डॉक्टरों का दिमाग खराब हो जाता है, तुम जिंदे हो क्या? और ट्राइग्लिसराइड होता है जो 150 तक होना चाहिए, हाईएस्ट रेंज 250। मैं रायपुर में था, चेक कराया अभी 2 मास पहले, आ गया 1480। अब डॉक्टरों के दिमाग खराब, मैंने कह दिया मुझे कुछ नहीं होता, आ गया आ गया। मैं कहा गलत है। दूसरी जगह कराया, आ गया 800। मैंने कहा ये भी गलत है और नीचे जाएगा। यहाँ कराया, आ गया 360। तो मुझे 3-4 दिन से सिर दर्द चल रहा था, तो कहा ये चेक करा लो फिर से। तो आज मैं चेक कराने गया तो करने वाले पूछ रहे थे तुम्हें टेंशन नहीं होती, परेशानी नहीं होती? मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं होता, मुझे तो रहता है जो आया है सो जाएगा। ऐसी कोई संसार की समस्या नहीं जिसको हल न किया जा सके। मैंने उससे पूछा तुम्हारे पास है क्या कोई इलाज? कहा बहुत अच्छा है, दवाइयों की ज़रूरत नहीं,
दालचीनी का पाउडर रात को आधा चम्मच खा लिया करो। मैंने कहा वाह, घरेलू प्रोग्राम, हमारे किचन में बोरी भरी हुई दालचीनी की, आज से शुरू कर देते। हमें कोई भी चीज़ माइंड पर नहीं लेनी चाहिए, अचल रहने का ये सुंदर तरीका है। एक गहरी बात आप सुन लें अभी, और इसको जीवन में अप्लाई करेंगे, इसको यूज करेंगे। ये बहुत गहरी बात है, बहुत सारे डॉक्टर्स भी इसको नहीं जानते। डॉक्टर्स का क्या होता है, जो रिसर्च फील्ड में है वो तो रिसर्च करते हैं, बाकी सब अपने कारोबार में लग जाते हैं ना, फिर पैसा कमाना है, तो वो ज़्यादा नहीं सोच पाते, टाइम भी नहीं रहता। जो संकल्प हम करते हैं, सुन लेना ध्यान से, लिखना बाद में इशारे में, जो संकल्प हम करते हैं उसकी तरंगे ब्रेन में पहुंचती हैं, और ब्रेन अपने को उन संकल्पों के आधार पर ही सेट कर लेता है। अब मैंने सोचा हुआ है मुझे कुछ नहीं होगा, सच्चे मन से सोचा है, बीमारी कितनी भी आ जाए, पहले तो मैं सोचा आएंगी ही नहीं, फिर आ भी जाए मुझे कुछ होने वाला नहीं है। कितने दिन से कहते हैं तुम्हें हार्ट अटैक नहीं हुआ, मैं कहा क्यों हार्ट अटैक होगा मुझे, डॉक्टर देखते, अब मेरा लीवर फैटी हो गया था, कहा वंडरफुल है, तुम्हें कभी पी लिया ही नहीं हुआ, मैं कहा न हुआ न होगा, मैंने फाइनल डॉक्टर को बता दिया मेरा लीवर फैटी हो गया, ज़्यादा फैटी, उसने कहा ये ठीक नहीं होता, रिवर्स नहीं जाता। मैंने कहा जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, सो जाने लगा, आधे पे आ गया 1.5 मास में। तो ध्यान से सुन लेंगे, जो संकल्प हम करते हैं, अभी ये संकल्प हैं थोड़े कॉन्फिडेंस से, सच्चे दिल से, तो ब्रेन उसी तरह सेट कर लेता अपने को। और ब्रेन में बहुत सारे केंद्र हैं जिनसे सिक्रेशन होता है, लिक्विड निकलता है, पानी जैसा निकलता है सिंपल भाषा में। अभी जब हमने संकल्प कर दिया मुझे कुछ नहीं होने वाला है, तो ब्रेन ने अपने को वैसा ही सेट कर लिया, वैसा ही सिक्रेशन ग्लैंड्स करने लगे, और जो बीमारी है भी उसको भी ठीक कर देंगे। ये बहुत अच्छी तरह इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करें अपने पूरे जीवन में, हर जगह, हर परिस्थिति में। हाँ, मेरी ओर देखो, इम्पोर्टेंट बात मिस हो जाएगी। बैठ जाओ बहन जी, अरे गायत्री देवी आ गई, तो जल्दी बैठ जाओ, आपका आकर्षण इतना, मुझे छोड़ के आपको देखने लगे लोग। तो ध्यान से सुने फिर से, कैंसर आ गया आपके परिवार में किसी को, आप घबराएं नहीं। अगर वो व्यक्ति और आप बार बार सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, या हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, पैसा नहीं है, इसका आयुष्मान योजना, उसका फ़ायदा उठाएंगे मोदी जी की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जानना चाहिए कहाँ से आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, फ्री इलाज आपका होगा। अगर आप बार बार सोच रहे हैं क्या होगा, पता नहीं मर न जाए, तीसरी स्टेज पर आ गया, पता नहीं क्या होगा, तो ब्रेन उसी तरह से फंक्शन शुरू करेगा और गड़बड़ होने लगेगी। और आप सब मिलके कहो उसे ये कुछ नहीं है, तुम 3 मास में पूरी ठीक हो जाओगी। ठीक, क्लियर है? इसलिए मैं एक चीज़ सबको सिखाता हूँ, आपने बहुतों ने सीखी होगी, आज फिर से सुन लें। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इस संकल्प को आप पक्का कर दो जिंदगी में। पक्का करने के लिए सवेरे उठते ही कुछ दिन कर लो, 4-5 बार, सोने से पहले कर लो, दिन में कर लो। ये सच्चे दिल से होने लगेगा तो आप देखेंगे बिगड़ा हुआ काम भी संवरने लगा, बिगड़ा हुआ खेल, हारी हुई बाजी जीत में बदल गई। आपको ये अनुभव होगा। ये बाबा के महावाक्यों से मैंने लिया था, ये सब बातें बाबा की हैं मेरे पास। ऐसा नहीं मैंने कोई बहुत सारी किताबें पढ़ ली, कोई रिसर्च की है। मन की शक्तियों पर जो काम किया उसको मैं रिसर्च नहीं कहता, हमने काम किया। जो बाबा के महावाक्य हैं उन पर बाबा ने कभी कभी बहुत अच्छी बात कही। मुरली में आया, एक संकल्प लो, उसका अभ्यास करो,
उसका क्या प्रभाव होता है इस पे रिसर्च करो। बस इसको हमने ले लिया, अपना आधार बनाया। बाबा की मुरली में आया, बहुत गहरी बात है, नोट कर सकते हैं आप। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। तो कौन सी दवाई हो गई? मास्टर सर्व से। हमने इसके प्रयोग कराए, हमने और कुछ थोड़ा ही किया, भगवान ने सिखा दिया। नॉन वीके को भी प्रयोग कराए, ठीक हो गए, क्योंकि वो ज़्यादा भावना से करते हैं जो ज्ञान में नहीं है। वो सोचते हैं ये मंत्र मिल गया है हमें और इससे काम होगा। इस भावना से जो करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें उनकी ठीक हो गई। और मुरली में आया इसी संबंध में, जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, वे संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। बहुत गहरा महावाक्य। तो हमने इसका यूज कर लिया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सफलता मिलेगी ना मास्टर सर्वशक्तिवान होने से, तो मिलने लगी। तो ये हमारी रिसर्च हो गई, एक्सपेरिमेंट हुए, इससे काम आगे बढ़ गया। बहुत कर लिए, हजारों कर दिए, तो ये अनुभव हमारा विजडम बन जाता है। फिर तो आज से सभी अपनी बुद्धि में पक्का कर देंगे, मेरे साथ सब कुछ। बाबा का महावाक्य सुना दूं? आप सबने वो प्रसिद्ध महावाक्य सुना है। उसकी एक चीज लोगों को नहीं पता, वो भूल जाते हैं, जो हो रहा है वो भी पता है ना, आगे हुआ होगा सब अच्छा। इसमें बाबा ने एक बात कही थी, तुम सदैव यही कहो, तो अगर बुरा होने वाला भी होगा वो भी अच्छा हो जाए। ये थी बहुत गहरी बात। भला कैसे हो जाएगा? संकल्प शक्ति से। हम इस देव देवियां हैं, हमारे मुख से जो निकलेगा वो सत्य होगा ना, हमें विश्वास हो। जिसको विश्वास है उसका सत्य होता है, और जिनको विश्वास नहीं है कि होगा या नहीं होगा, उनका नहीं होता। ये इसके पीछे सिद्धांत है। तो हमें अपनी स्थिति को अचल बनाना है। देखो, मैंने जो एक सुंदर बात अपने पास रखी, आप भी रख लें। कुछ भी हो जाए, स्थिति नहीं बिगाड़नी है। एक ही संकल्प में बहुत पावर आ गई। बातें आएंगी, जाएंगी, होंगी, ये वो बहुत कुछ। जीवन है, इसमें न जाने क्या क्या होता है। स्थिति नहीं बिगाड़नी है। और फिर बाबा का महावाक्य है, स्वस्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां खत्म। कितना बड़ा काम हो गया एक ही चीज से। तो विघ्न डालने वाले हार जाएंगे, हमारी विजय हो जाएगी, और हम अपने को शक्तिशाली बना लेंगे। अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाने के लिए एक सुंदर फॉर्मूला, ये मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने किए हैं जीवन में। अब तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही करने की, पर मैंने सालों साल इनको किया है। दूसरों की कमजोरियों को अपनी शक्ति बना लो। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ, लिख लो इसे। दूसरों की कमजोरियों को अपनी शक्ति बना लो। शुरू से ही मुझे बाबा का एक महावाक्य बहुत प्रिय लगता था, ज्ञानी आत्माएं वे हैं जो मान अपमान सुख दुख हार जीत निंदा स्तुति में समान रहें। तो मैं सोचता था अगर निंदा होगी नहीं तो समान क्या रहना, होगी तब तो स्थिति समान रखने का महत्व होगा। हार हो ही नहीं, समानता की क्या बात। तो इन सब ने, अब उदाहरण ले लो, एक व्यक्ति मेरी निंदा कर रहा है। अब हम भी यहाँ थे तो संगठन हमारा, और हम जरा तेज चलने वाले,
तो जो तेज चलता है उसको सुनना ज़्यादा पड़ता है ज़रा, आगे के कांटे भी उसे ही पार करने पड़ते हैं। तो जब हम तेज चलते हैं तो बोलने वाले बहुत होते हैं, कोई ईर्ष्यावश, कोई हमसे ज़रा सी गलती हो गई उसके आधार पे, कोई किसी तरह, कोई किस तरह बोलेगा ज़रूर। पहले तो मैंने फील किया, फिर सोचा अब ये तो बोलते ही रहेंगे, आज एक ने बोला कल दूसरा, तो क्या हम अपनी स्थिति को बिगाड़ते ही रहेंगे। बाबा यहीं आए थे इसी हॉल में, और एक बहन ने बाबा को कहा, मधुबन वालों से मिल रहे थे केवल, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, मेरे से तो बहुत अच्छी बातें करते थे। वो बहन आई, वो थोड़ी परेशान रहती थी, उसने कहा बाबा मुझे बहुत बोलते हैं लोग, बड़ी उदास सी होके कहा। अब बाबा तो किसी को हल्का नहीं करता ना, कि बोलते हैं ठीक है तुम दुखी रहो, ये तो नहीं कहेगा ना। बाबा ने कहा जब बोलने वाले बोलना नहीं छोड़ते तो तुम अपनी स्थिति को क्यों छोड़ती हो। भर दी ताकत, उसमें तो नहीं भरी पर हम में बहुत भर गई। शुरू की बात है, बहुत शुरू की बात है। बाबा ने कहा बोलने वालों का काम है बोलना, तुम्हारा काम है अचल अडोल रहना। आ गया ना मजा। तो देखो बोलने वालों की कमजोरी है और अचल अडोल रहने वालों की शक्ति। इसको कहते हैं दूसरों की कमजोरी को अपनी शक्ति बना लो। तो मैंने भी सोचा अब दूसरे बोलते ही हैं, अब क्या था, हमारी महिमा बहुत होती थी शुरू से। वे मेरे को ये भाग्य प्राप्त है, किचन में खाना बना रहे, लोग छोटा ही काम समझते हैं भोजन बनाने को, लेकिन मेरी महिमा बहुत हो रही। एक दिन दादी ने स्टेज पे बैठा दिया मुझे, और मेरी महिमा दादी मुरली सुनाते हुए, वो मुरली में आया ना ब्रह्मा भोजन की बात, मुझे बुला लिया। अभी जब किसी की ऐसी महिमा होती है तो लोगों को क्या होगा आपको पता है ना, पेट में दर्द हो गए, कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले। तो मैंने पक्का कर दिया इनकी कमजोरी मेरी शक्ति, हमें अचल अडोल रहना है। फिर धीरे धीरे समझ में आ गया कि बोलते तो हैं ही लोग, और समझ में आ गया कि जितने बड़े लोग हुए उनके लिए सब ने बोला। महात्मा गांधी को कितना बोला होगा, रोज गालियां सुनते थे। मोदी जी को कितना बोला पिछले 5 साल में, अब नहीं बोलते लोग, अब थक गए कि यार इस पे तो असर ही नहीं पड़ता, छोड़ो, थक गए ना। देखो अब जब से चुनाव हुआ है कोई कुछ नहीं बोल रहा है। पहले तो उसने भी कहा था मुझे 56 गालियां मिली, मेरा हाजमा इतना अच्छा है सब हजम हो गई। मैं तो देखो उससे सीखता हूँ भाई, मैं रोज तो सुनता नहीं, मैं कभी मास में 1-2 बार सुन लिया तो अच्छी बात मिल जाती है। लंदन में गया, सब भारत वालों के सामने बोल रहा था कि इन्हें प्रश्न किया मोदी जी आप पे लोग बहुत पत्थर फेंकते हैं, उसने तुरंत उत्तर दिया वो पत्थर फेंकते हैं, मैं उन पत्थरों की सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाता हूँ। मैं तो है, मैं सोचा पता नहीं क्या उत्तर देगा, मैं लाइव सुन रहा था। है ना एक आत्मा, अपने यहाँ से तो बहुत जुड़ा रहा, वो बहुत ज़्यादा जुड़ा रहा, और पूरा प्रभाव है ज्ञान का उसके ऊपर। आरएसएस से है तो प्योरिटी और धारणाएं भी मिली जुली हैं। तो हम ऐसे अचल अडोल बनाएं अपने को। आने वाला समय तो अनेक चुनौतियां लेकर हमारे सामने खड़ा है, बढ़ती जा रही है। पहले तो हम सोचते थे विनाश हो जाएगा, हम भी सोचते थे। जब 76 की विनाश की बात थी तो हम में से बहुत लोग 31 दिसंबर पूरी रात ही योग किया था कि कल तो बचेंगे नहीं। सोचते थे विनाश हो जाएगा, फटाफट बाउंस पड़ेगा, लेकिन अब कुछ और समझ में आया। विनाश से पहले सबके हिसाब किताब भी चुकते होंगे। विनाश में भी प्राकृतिक प्रकोप तूफान मचाएंगे, गृह युद्ध, उसको देखना, उनको सहन करना। एटम बम की बात छोड़ो, ये जो प्रैक्टिकल खून बहेगा इसको देखना सहज काम नहीं होगा। जिनके मन सेंसिटिव हैं, अभी अगली बात सुन लो, नाजुक मन है, जल्दी फीलिंग में आते हैं, वो तो थोड़ी सी घटनाएं होते ही डाउन हो जाएंगे, खुशी खो देंगे, दिमाग सुन्न हो जाएगा, पत्थर बन जाएगा,
ये स्थिति आएगी बहुतों की। इसलिए साक्षी भाव का अभ्यास बढ़ाना है। मुझे बाबा की जो बहुत प्रिय बातें लगी हैं जीवन में ड्रामा की, वो आपको सुना देता हूँ। मैंने उन पे बहुत काम किया अपने जीवन में। बाबा ने कहा जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। बड़ी गहरी बात, प्रैक्टिकल कहानी सुना देता हूँ। इसी ओल की बात है, 74, दीदी मनमोहिनी की तबीयत खराब हुई, खून की उल्टी हुई। सबने देखा, बड़ा खराब हुआ। अव्यक्त बाबा आए 4 दिन के बाद यहीं। बाबा ने सबसे पूछा, मधुबन वाले ही होते थे, हार्डली 50। सबसे पूछा, दीदी का जो सीन देखा, भगवान के लिए तो कुछ नहीं होता, उसके लिए खून क्या है, उल्टी क्या है, ठीक है निकल गई गंदगी, ओके, ओम शांति, खुश रहो। प्रभु जी को तो ऐसा ही लगता है ना। कहा कैसा लगा? सबने कहा बाबा बड़ा खराब हुआ, जैसे लोग करते हैं। बाबा ने तब ये बात कही, 74 हमने पहली बार सुनी, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। ये बड़ी राज भरी लाइन है, सब इसको शायद ही समझ सकें। वही होना चाहिए। चलते चलते आप ठोकर खा के गिर गए, आपकी हड्डी भी टूट गई, और कहा जाए यही होना चाहिए, कैसा लगेगा? पर होना वही चाहिए, क्योंकि किसी कर्म का फल मिल गया, सहज पूरा हो गया। हो सकता है भारी था, बाबा ने ठोकर से ही पूरा कर दिया। इसलिए इसमें बाबा की मदद भी है और कर्म का फल पूर्ण करने का तरीका भी है। तो साक्षी भाव बढ़ाते चलें, उसके लिए ये सब प्रैक्टिस करेंगे। इस संसार के ड्रामा में सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। बहुत अच्छी बाबा की बात है। और एक प्रैक्टिस करेंगे अपने परिवारजनों के लिए, बच्चों के लिए, प्रियजनों के लिए। किसी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसके कर्मों का ही खेल है। बिना कर्म के किसी के साथ यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए चिंता करने की बजाय उन्हें वाइब्रेशंस देंगे। ठीक है ना ये बात? अचल अडोल स्थिति होगी। हमेशा याद रखना है, एक सुंदर सा विचार, कुछ भी हो रहा है, मुझे क्या करना है अब? तो अपने कर्तव्य की स्मृति आएगी और हम अचल अडोल भी हो जाएंगे, वो परेशानियां भी पूरी हो जाएंगी। आपके किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया है, अब आप घबरा के चक्कर खा के आप भी गिर गए हैं, क्या होगा? अब दोनों को संभालने वाला वहाँ कोई नहीं है, दोनों का हाल बिगड़ सकता है ना। होता है कई जगह, माताओं के साथ ही है। एक कहानी अखबार में छपी थी राजस्थान की। माँ भोजन बना रही है, छोटा बच्चा पीछे खेल रहा है, छोटा बिल्कुल 2-3 साल का। कढ़ाई उसने कुछ तला वला और साइड में रख दी, उसको भूल गया सब कुछ। तेल तो कितना गर्म होता है, बच्चा खेलता खेलता है उसमें हाथ मार दिया, जला और चिल्लाया। उसको जो देखा, माँ बेहोश हो गई वहीं। जिसको ठीक कराया जा सकता था वो 15-20 मिनट में झुलस के मर गया बेचारा बच्चा। अगर वो संभलती तो तुरंत कुछ कर सकती थी ना। इसलिए मुझे क्या करना है, बहुत धैर्यवत होकर ये चिंतन करना है। विभिन्न विभिन्न बातों में जो परिवारों में, काम धंधों में आती हैं, हमें कुछ चीज़ों को स्वीकार भी करना है। अब परिस्थिति दिनों दिन बदलेंगी, खेल बदलेगा इस संसार का,
2020 हार्डली पूरा होगा और ये संसार विनाश के चक्रव्यूह में प्रवेश कर लेगा। और इधर बाबा के पास क्या होगा? सेवाओं की सुनामी, जय जयकार। मुरलियों में आपने सुना है, इतनी सेवाओं में बिजी करेगा बाबा तुम्हें, साक्षात्कार में और सेवाओं में, कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा विनाश कब हो गया। सेवाएं होंगी और मधुबन क्या बन जाएगा? महान तीर्थ स्थान। ये हमारे तीनों स्थान संसार में महान तीर्थ बन जाएंगे। मुझे आजकल विजन हो रहा है, एक स्थान इनमें से ऐसा हो जाएगा जहाँ आते ही अलौकिक अनुभव होंगे, वो होगा पांडव भवन। दूसरा स्थान मुझे लग रहा है वो ऐसा हो जाएगा हमारा ज्ञान सरोवर, जहाँ आते ही लोग निरोग हुआ करेंगे। और तीसरा स्थान जो बड़ा है, सबसे बड़ा, वहाँ मेले लगेंगे, शांति मिलेगी आत्माओं को, उनकी समस्याओं का निदान होगा, बहुत लोग आएंगे। कभी तो बाबा ने कहा था नीचे से ऊपर क्यों लगेगी, वो तो अब भी लगती रहती है, लेकिन कभी ये भी कहा था मुंबई से आबू तक क्यों लगेगी। कोलाबा वाले बैठे हैं ना, पैदल ही लोग आएंगे, पैदल ही आया करेंगे, कहीं ट्रेन मिली, बस मिली, फिर पैदल। इसलिए हम दोनों चीज़ों को जान लें, एक और विनाश के सीन दिखाई देंगे, दूसरी ओर इधर की खुशी, जय जयकार। तो हम जितनी अच्छी अपनी स्थिति बनाएंगे उतने आने वाले अगले 10-12 सालों का आनंद लेंगे और हर चीज़ हमें एनर्जी देकर जाएगी। और अगर हमारी निगेटिव सोचने की आदत होगी तो हर चीज़ हमसे एनर्जी लेकर जाएगी, हमें कमज़ोर करके जाएगी। इसलिए अपने चिंतन को बहुत ही पॉजिटिव बनाएं, सभी बहुत पॉजिटिव करें अपने चिंतन को, अच्छा सोचने की आदत, हर घटना का पॉजिटिव पहलू देखने की आदत, ये भी ठीक हो जाएगा। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, एक कल्याण भी दिखाई दे, एक कल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा हुआ है, उसे भी हम देख सकेंगे। तो थोड़ा हर चीज़ को स्वीकार करने की आदत, हर चीज़ में रिएक्शन ना हो, तुरंत परेशान ना हो जाएं, अपनी मनोस्थिति न बिगाड़ लें, ये बहुत ध्यान रखना है। अचल अडोल वही रह सकेंगे जिनका योग अच्छा होगा। कोई कहे मेरा तो योग लगता ही नहीं, तो अचल अडोल उनके लिए दूर की बात हो जाएगी। इसलिए कम से कम 4-5 घंटे योग अभ्यास, कुछ बैठकर, कुछ कर्मों में। मैं एक छोटी सी विधि आजकल बताता हूँ सबको, अगर कोई कर ले, मैं जानता हूँ वो भी थोड़ी भारी पड़ती है लोगों को, पर है बहुत सहज। अगर मुस्लिम लोग 5 बार नमाज पढ़ सकते हैं, 10-10 मिनट तो उनको भी लगती होगी, लेकिन जो नमाजी होते हैं, जो अपने नियम के पक्के होते हैं, वो तो पढ़ते ही हैं ना, ट्रेन में भी, तो प्लेटफॉर्म पे भी, तो बाजार में भी। हम ऐसा नियम बनाएं अपना अपना व्यक्तिगत कि 10-10 मिनट हम 5 बार योग कर लें, केवल 10-10 मिनट, 50 मिनट। इससे स्थिति बहुत अच्छी, एकाग्रता भी बढ़ेगी, स्थिति में अचल अडोलता भी आएगी। लेकिन 5 बार है, इसलिए मनुष्य को लगता है कैसे बैठेंगे ऐसे। देखो मैं बता देता हूँ कैसे। आप सवेरे नहा धो के तैयार हो गए, 10 मिनट निकालो, 10 मिनट बैठकर मुझे ये अभ्यास करना, अभ्यास भी फिक्स करो, ये नहीं योग करना बैठना है, उससे नहीं काम चलेगा, मुझे ये करना है। अगर आपके पास टाइम है, भाई लोगों को काम पर जाना है, तो नाश्ता करने से पहले या उसके बाद में 10 मिनट बैठ जाओ, काम पर जाने से पहले। बहनें सब काम का निपटा के अपने घर का, तब बैठ जाओ, और एक सवेरे बैठ जाओ। 6 के आसपास का टाइम बहुत अच्छा है, दोबारा नाश्ते के बाद। एक बार रात को जरूर बैठना चाहिए 10 मिनट, जरूर।
हम सारे दिन का बोझ लेकर न सो जाएं, व्हाट्सएप देखते हुए न सो जाएं, जो बहुतों को आदत पड़ गई है। कल सवेरे योग था वहाँ इस ज्ञान सरोवर में, मैं ही कराने आया, एक बहन जी आगे स्टेज सोफे पे आके बैठ गए जैसे आप बैठे, और उसने अपना फ़ोन खोल लिया और 10 मिनट तक उधर योग चल रहा है। अब मैं तो उसको अवॉइड करके अपने उसमें रहा, लेकिन मैं सोचा देखो इसको देखना ही था तो वो भी यहाँ और वो भी आगे बैठ के बिल्कुल जैसे आप बैठे ना ऐसे हो आप। ये आदतें अच्छी नहीं हैं। मैं तो इन चीज़ों से डिटैच हो जाता हूँ एक सेकंड में, ठीक है, उसको अपना काम करना है। पर ऐसी कौन सी महत्व की बात आ रही कि जल्दी देख लेना है? क्या योग से भी महत्वपूर्ण कोई बात है संसार में? प्रभु मिलन हो रहा है, अच्छे से अच्छी अनुभूति, उससे वरदान लिया जा सकता है। ऐसे ही एक बार सवेरे अमृत वेले के समय, एक बार इवनिंग के टाइम, आप अपने अपने समय निश्चित करें। दिन में आपको रेस्ट करना, बहनें घर में हैं, आपने रेस्ट कर लिया, रेस्ट करके तुरंत करो 10 मिनट। देखो आपका कंटिन्यूएशन कितना सुंदर होता है, निरंतरता। और अगर आप ऐसा 1 हफ्ते कर लेते हैं तो एकाग्रता वंडरफुल हो जाएगी आपकी। फिर आप योग के लिए नहीं, योग आपको खींचने लगेगा, बैठने को आपको विवश करेगा। बैठो, कितना सुख है इसमें, कितना आनंद है इसमें, और इससे हमारी अंदर की शक्तियाँ बढ़ेंगी, स्थिति अचल अडोल होगी। और चाहे सेवाओं का फील्ड हो, चाहे आपके परिवारों में, योग की शक्ति अच्छी होती है, तभी सब कुछ सहज होता है। न करो, जैसा भी हो, फ्लेक्सिबल भी रख सकते हैं आप। फिक्स करने से थोड़ा ज़्यादा फायदा होता है। हाँ भाई, मुझे अपना काम काज, मान लो मुझे 10 बजे बैठना है सवेरे, आपको नाश्ता बना के सबको घर से बच्चों को भेज के, फिक्स करने से अच्छा रहता है, आप काम काज वैसे ही मैनेज करेंगे। लेकिन मान लो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मैं बता देता हूँ आप क्या क्या करें। एक बार 10 मिनट में आप 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लो। दूसरे 10 मिनट में रूहानी ड्रिल। रूहानी ड्रिल का अर्थ होता है मैं आत्मा, फिर सूक्ष्म वतन में, फिर परम धाम में, फिर वापस 5 राउंड ले लो 2-2 मिनट के, मजा आ जाएगा आपको। तीसरे 10 मिनट में सूक्ष्म वतन में बाबा परम सदगुरु है, इस संकल्प से दृष्टि लें, वरदानी हाथ सिर पर, तिलक लगाकर बाबा ने वरदान दिया, बाबा ने स्वमान याद दिलाए, बाबा को शुक्रिया करो, उससे बातें करो, मन के कोई बोझ हो वो सुना दो, मन में कोई बात भारी कर रही हो वो सुना दो। इस सूक्ष्म वतन का अनुभव बहुत अच्छा रहेगा। चौथा, एक बहुत पावरफुल योग की प्रैक्टिस है, बाबा से शांति की किरणें आ रही हैं। 1-1 मिनट भी कर सकते हैं आप। दूसरे मिनट में पवित्रता की किरणें आ रही हैं। तीसरे मिनट में शक्तियों की किरणें आ रही हैं। फिर रिपीट कर लो, 3-3 बार करेंगे, 10 मिनट हो जाएगा, मजा आएगा। आप सोचेंगे एक में 5 मिनट ही कर लूँ, मन इधर उधर भटक गया तो रस खत्म हो जाएगा। 1-1 मिनट टर्न करो। 5वां, संसार को सकाश देना, बहुत मजा आएगा। कभी कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर, कभी ग्लोब पर बैठकर, और कभी सिंपल घूमते हुए मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ या बैठकर बाबा से किरणें आ रही हैं, संसार में फैल रही हैं। ऐसी एक सिंपल प्लानिंग के बदल सकते हैं आप इसे। सिंपल प्लानिंग के साथ आप योग करेंगे। मैंने आपको संकल्प दिया 7 दिन करके देखो, 7 दिन आपके लिए गोल्डन डेज हो जाएंगे, स्वर्णिम दिवस। और कभी आपसे मिस हो जाए तो नो प्रॉब्लम, इसको
नाजुक रूप से नहीं लेना है कि हाय मिस हो गया, 4 बार हुआ, सुंदर, अगली बार ज़्यादा कर लो, 50 मिनट की बजाय 1 घंटा कर लो, टाइम चेंज हो गया कोई बात नहीं, दूसरा कर लो, इससे शक्तियाँ बढ़ेंगी। देखो योग हमेशा मुरली के बाद बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके पास टाइम हो, ऐसा मैनेज कर सकें, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मन बुद्धि ज्ञान से भर जाती हैं तो एकाग्रता अच्छी होती है। कहीं ना कहीं बाबा के प्यार से भी भर जाती है बुद्धि, तो एकाग्रता अच्छी होती है। मैंने कई सेंटरों पे ये सजेस्ट किया और बहनों ने माना, मुरली के बाद कमेंट्री से योग कराना। बहनें हैं तो कमेंट्री कराएं, नहीं कुछ होता अच्छा तो आजकल तो रिकॉर्डेड है। हाँ, मुरली के आधार से भी कर सकते हैं, अलग अलग अच्छे अच्छे थॉट्स दे सकते हैं। उसमें मैंने कई जगह 10 मिनट से शुरू कराया, उसको आधे घंटे तक ले गई बहनें और सभी बैठने लगे। इससे मुरली सुनने वालों की संख्या बढ़ गई, बहुत सेंटरों में हो गया। क्योंकि लोग इसलिए देर से आते हैं और इसलिए जल्दी भागते हैं, आप भी करते होंगे ये, बताओ क्यों? क्योंकि योग लगता नहीं, सीधी सी बात है। एकाग्रता है नहीं तो सोचते हैं जब सफ़ेद लाइट होगी उसके बाद चलेंगे, और उठते ही भागेंगे, अब पानी भरना है, अब ये करना वो करना। कुछ नहीं भरना किसी को योग का रस मिल जाए तो पानी आप ही भर जाएगा उधर। आप अनुभव करके देखो, योग से बड़ी शक्ति चारों युगों में कोई नहीं होती। अभी तो पता कम चल रहा है ना, जय जयकार हो, पता चलेगा जो योगी हैं उनमें कितनी शक्ति है, जिन्होंने प्योरिटी अपनाई उनमें कितनी शक्ति है। जो 4 घंटे भी योग करते हैं वो शक्तिशाली हैं, अनुभव होगा लोगों को। किसी के मस्तक से लाइट निकलेगी, किसी की आंखों से लाइट निकलेगी, किसी के चारों ओर पावरफुल ऑरा दिखाई देगा, अलग अलग अनुभव होते रहेंगे। तो योग जरूर बहुत अच्छा करना है, स्वीकार है? या यहाँ अच्छा लग रहा है घर जाते ही तो बातें ही अलग हैं बातें अलग, इसमें कोई संदेह नहीं, वो आपका दोष नहीं है। कुछ बातें हैं और बहुत हैं, लेकिन बातों पर हम भारी पड़ जाएं तो बातों में कोई दम नहीं रह जाएगा। आप ऐसी प्लानिंग कर लो पुरुषार्थ की, आप देखेंगे बातों पर आप भारी पड़ जाएंगे और आपको ये अनुभव होगा। ध्यान से सुन लेंगे, योग ऐसे करने से आपकी कार्य शक्ति बढ़ गई है। भोजन बनाने में अगर आपको 1 घंटा लगता था, 50 मिनट लगते हैं, अब 40 लगने लगे। 40 तक आप आ सकेंगे, उलझने खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य का बहुत समय उलझनों में जाता है। किचन में काम कर रहे, सीटी खो गई कुकर की, उलझन है ना, एक ढूंढ रहे, मन भी बेकार हो रहा, परेशान भी हो रहे। अगर योग अच्छा होगा तो खोएगी नहीं, आपको ये अनुभव होगा। नहीं तो ऐसा भी होता है, माचिस हाथ में है और माचिस ढूंढते रहते हैं, मन निगेटिव होता है, तो ये बहुत होता है। इसलिए ये दूसरी धारणा करेंगे कि हमें शक्तिशाली बनना है अचल अडोल होने के लिए, तो निगेटिव नहीं। जितने पॉजिटिव होंगे उतना बहुत अच्छा अनुभव होगा। ये बात भी मैं सबको खूब सुनाता हूँ, चाहे किसी ने 100 बार सुनी हो, 101वीं बार फिर सुने। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, वो पहले ब्रेन को जाती है, शरीर में फैलती है, चारों ओर फैलती है। आप किसी के लिए सोच रहे हो, वो तुरंत उसको जाती है। इसलिए बाबा ने बहुत ज़्यादा महत्व दिया मुरलियों में, शुभ भावनाओं को दिया है ना। काम को भी शुभ कामनाओं में बदल दो। ये शुभ कामनाएं और शुभ भावनाएं बहुत बड़ी चीज़ हैं। और योगियों की शुभ भावनाएं माना दुआएं, आशीर्वाद, वो तो चमत्कार करेंगे।
इसलिए हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। निगेटिव सोचते रहेंगे तो बीमार बहुत होंगे, ये पक्का समझ लो। मैं सावधान कर रहा हूं लोगों को, निगेटिव रहने वालों को ही कैंसर होंगे। नोट कर लो अच्छी तरह, सिखा दो सबको परिवारों में। जो पॉजिटिव हैं उनको बहुत सीरियस बीमारी आएंगी नहीं। और आप ये अनुभव करेंगे, आपका योग अच्छा है, आप अशरीरीपन का अच्छा अभ्यास करते हैं, कामकाज करते हुए आपको कभी पेन नहीं होगा, दर्द पीड़ा नहीं। बीमारी भी आ रही है, पीड़ा नहीं होगी, सह जाएगी, उठ जाएगी। बस आपको पता लगेगा भाई घुटने में दर्द हो रहा है, लेकिन वो आपको परेशान कर दे ये नहीं होगा। इसलिए निगेटिविटी से बचेंगे। बहुतों में बढ़ रही है निगेटिविटी, अब ब्राह्मणों में भी। क्या क्यों भी बहुत हो रहा है, क्या क्यों भी नहीं। साक्षी भाव, भाई मदद करो पड़ोसी। माताओं के फोन अंदर में भी अंदर होते हैं ना, थोड़ा सा एक पर्स, फिर उसमें भी पर्स के अंदर होगा ना, थोड़ा मदद कर दिया करो। तो सभी निगेटिव न हो, बहुत पॉजिटिव समझ लो। पॉजिटिव रहना ये भी हमारी स्ट्रेंथ है, शक्ति है, इसको हमें छोड़ना नहीं है। और एक और बात कहना चाहता हूँ आपको, बहुत कम लोग क्लास में ये बातें सुनाते हैं। पुण्यों का खाता बहुत बढ़ाना है। पुण्य हमारे सच्चे मित्र हैं और पाप की गुह्यता बहुत है। प्राय हर मनुष्य सोचता है हम तो कोई पाप नहीं करते, पर पाप बहुतों से होता है। यज्ञ में हम सबको बाबा सिखाते आए थे, अगर तुम व्यर्थ भी फैलाते हो ये तुम्हारा सूक्ष्म पाप हो रहा है। हमें बहुत ध्यान दिलाए। हमारे विश्वतन दादा होते थे शुरू में, जानते हैं ना विश्वतन दादा को, पुराने दादा। तो सभी रोटी बनाने आते थे, कभी कभी आनंद किशोर दादा भी आ जाते थे हमारा उमंग बढ़ाने के लिए। पर विश्वतन दादा की तो ड्यूटी थी एक टाइम, तो कहते थे देखो अगर रोटी जरा सी भी जली और खाने वाले को संकल्प चला बोझ तुम पर, मतलब गुह्य बात। तो हम लोगों ने भी सीख लिया। एक बार मैं चावल धो रहा था, अब चावल धोने में 5-10 दाने तो गिर ही जाते हैं, गिर गए। एक माता भी सेवा कर रही थी मेरे साथ, वो नाराज हो गई मेरे से, तुमने चावल के दाने गिरा दिए, गरीब लोगों के पैसे से चावल आता है। मुझे लगा बात तो ठीक है भाई, इसकी बात ठीक है। फिर हमने छलनी ली बड़ी लोहे वाली, उसमें पानी निकालने लगे तो गिरे नहीं। देखो ये सूक्ष्म गतियां हैं, ये खराब बात नहीं, ये रियल सूक्ष्म बातें हैं। भगवान ने यज्ञ रचकर संभालने के लिए हमें दिया है, हम उसको ठीक से संभालें तो पुण्य ही पुण्य, अथाह पुण्यों का सागर। और हम उसको गड़बड़ करने लगे तो उतना ही पाप बहुत ज़्यादा। इसलिए बाबा ने पीछे क्या कहा, बाप भोलानाथ है, कणे कणे का देता भी घना है और घना ही हिसाब भी लेता है। कितनी अच्छी, बाबा की लैंग्वेज भी बहुत अच्छी होती है। लोग कहते हैं भगवान ने कहाँ से सीख ली ये सब बात, कौन से कॉलेज में पढ़ के आया। तो कणे कणे का हिसाब भी घना घना। तो हमें पुण्य कर्म बहुत बढ़ानी चाहिए, और सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों को सुख देना। उनमें भी पहला पुण्य तो है पवित्र बनना और दूसरों को बनाना, सबसे बड़ा पुण्य। लेकिन सुख देना, भगवान से किसी को मिला देना, अपने घर में बहुत अच्छा वाइब्रेशंस बना देना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। जहाँ वाइब्रेशंस अच्छे होंगे वहाँ परिस्थितियाँ नहीं आएंगी। मच्छर नाए ऑल आउट जलाते हैं ना, ऐसे ही वाइब्रेशंस अच्छे होंगे,
ये परिस्थितियां आएंगी नहीं, भागती रहेंगी आप ही। अपने घरों के वातावरण को पावरफुल बनाने के लिए एक सिंपल युक्ति अपनाएंगे आप। अगर आप 5 बार योग करने लगे तो बन ही जाएगा, लेकिन उसी टाइम एक सुंदर सा अभ्यास कर लेना, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। बाबा ने सिखाया था, जब तुम इस फीलिंग में बैठते हो तो तुम्हारे अंग अंग से किरणें फैलती हैं घर में। और किसी भी स्थान का वातावरण बदलना हो तो ये अभ्यास करो, ये बाबा ने सिखाया था। तो आप अपने घर में इस तरह का अभ्यास करना। लक्ष्य इम्पोर्टेंट होता है, मैंने शुरू यहीं से किया था। मुझे स्थिति नहीं बिगाड़नी है, मुझे अचल अडोल रहना ही है, ये बहुत पक्का कर दें और हमारी स्थिति बहुत सुंदर होती है। किस अभ्यास से? स्वमान से। आपको योग का भी सुख लेना है और अपने को बहुत पावरफुल बनाना है। पावरफुल के साथ मैं एक शब्द और बोलता हूं, प्रभावशाली बनाना है। आपके बोल में भी प्रभाव हो, आपके वाइब्रेशंस भी चारों ओर फैलते रहें खुद ही, तो स्वमान की प्रैक्टिस करेंगे, जिसको बाबा कहते हैं स्वमान की सीट पर बैठो। मैं आपको स्वमान तो बहुत बताए जा सकते हैं, पर 5 बता रहा हूं। जिससे ऊंचाई आए, हमारे लेवल में ऊंचाई आए, हमारे विचारों का लेवल महान बने, हमारा स्पिरिचुअल लेवल महान बने। पहला स्वमान जो हमें बहुत ऊंचा बनाता है, मैं एक महान आत्मा हूं। गुड फीलिंग, केवल रटना नहीं, बहुत गुड फीलिंग, मैं महान हूं। आप इस तरह सोचा करें, मैं इस घर में एक महान आत्मा हूं। अपने घर, मैं इस घर में एक महान आत्मा हूं। आपने सुना होगा, जिनको नींद नहीं आती हम ये लिखवाते हैं रात को 108 बार। सोते हैं लोग। एक भाई बैठा है, उसको एक दिन नींद नहीं आ रही थी, उसने कुछ बार लिख लिया, मैं एक महान आत्मा हूँ। कहता आज इतना सोया कि कभी नहीं सोया था जिंदगी में, या तो नींद नहीं आ रही थी। मैं एक महान आत्मा हूँ, ये स्वमान हमें महान बनाएगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये शक्तिशाली बनाएगा। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, बहुत पवित्रता आएगी, किरणें फैलेंगी। मैं इस देव देवी हूँ, पूर्वज हूँ। बहुत सारे स्वमान हैं, आप चुन सकते हैं अलग अलग भी। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ, राज ऋषि हूँ, परम पवित्र हूँ, फरिश्ता हूँ, आधार मूर्त हूँ। जो भी आप चुन लें, मैंने 5 ऐसे ही बताए हैं आपको। इनको अपनी फीलिंग में लाना। फीलिंग आती है एक चीज से, अनुभूति केवल एक चीज से आते है, उसका बेस एक ही है, स्वीकार करना। जिस स्वमान को हम स्वीकार कर लेंगे, हम उसका स्वरूप बन जाएंगे। मैं इस घर में इष्ट देवी हूं। जरा करके देखो कुछ दिन, सब इकट्ठे किए जा सकते हैं रोज। आपके घर में वास्तव में मंदिर जैसे वाइब्रेशंस हो जाएंगे। मुझे एक बहन ने अनुभव सुनाया, उसका पति ज्ञान में नहीं। उसने मेरे से पूछा था मैं क्या करूं। मैंने उसको ये सिखाया, मैं इस घर की इस देवी हूं। ये बहुत अभ्यास किया करो शायद दिन में कामकाज करते हुए। उसने मुझे बताया कुछ दिन के बाद ही मेरा पति बोलने लगा, हमारा घर तो मंदिर जैसा लगता है। वो व्यक्ति जो ज्ञान में नहीं है, जो कभी विरोध करता था। जादू है एक एक स्वमान में, ठीक है।
इस तरह थोड़ी सी मेहनत करेंगे, मेहनत का समय है, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। जिस दिन ठक ठक शुरू हो गई, यहाँ भी थोड़ी ठक ठक होती है तो आवाज़ से डिस्टरबेंस होता है ना, और संसार में ठक ठक होने लगी, योग नहीं कर पाएंगे, शांति में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं तो थोड़ा ही समय कह रहा हूँ आपको, 2-3 साल ही हार्डली मिल रहे हैं हमें। अब अच्छी मेहनत करके अपनी स्थिति को पावरफुल बना लें, साक्षी, सहज, सरलता, तो आगे आने वाले समय में हम संसार को बहुत कुछ दे सकेंगे और खुद भी अचल अडोल रह सकेंगे। ओम शांति। मेरे ख्याल से किसी का अब कोई प्रश्न नहीं होगा, है ना? सबका हो गया ठीक? नो क्वेश्चंस, वेरी गुड। ताली बजा दो भाई अपने लिए। और भाई साहब के लिए तो है ही, बाबा के लिए भी है ही। किसी ने मेरे से पूछा था एक बार, भाई साहब, कि हमारे घर का वास्तु ठीक नहीं है, तो आपके सूरज भाई क्या कहते हैं? अगर थोड़ा बहुत कुछ कराया जा सकता है करा लो, नहीं तो ये अभ्यास करो जो मैंने बताया। कौन सा? योग और स्वमान। अच्छा, यही स्वमान। हाँ, मास्टर ज्ञान सूर्य में बहुत ताकत है, पर कभी कभी ऐसा होता है, मान लो आंधी चल रही है और हमारा दरवाज़ा ऐसा ही है कि सारी धूल आएगी, तो दरवाजे को बंद कर देना चाहिए। यही वास्तु है। और वास्तु एक दूसरी चीज़ भी है, कोई आपके घर में प्रवेश कर रहा है या आप प्रवेश कर रहे हो, तो गेट पर अगर गंदगी है तो आते ही क्या होगा, और फूल खिले हैं, सुगंध है, मन खुश होगा। ये वास्तु है। इसलिए वो कहते हैं गेट पर बाथरूम आदि ना हो, ये वो, बस यही सिद्धांत है, आते ही मन खुश हो जाए। मैंने खुद करके देखा, मैं ऐसे ही सोता था यहाँ पांडव भवन में, हमें तो पता नहीं था। तो हमारे यहाँ जब ज्ञान सरोवर बनने लगा तो एक भाई आए जो वास्तु स्पेशलिस्ट थे, मेरे कमरे में आए, कहा तुम तो सिर गलत जगह रखते हो, गलत दिशा में। मैंने कहा यार मुझे होता तो है, मैं सो के उठता हूँ तो थका हुआ उठता हूँ, फ्रेश नहीं। तो उसने कहा नॉर्थ में सिर नहीं, साउथ में कर लो। मैंने बदल दिया, कुछ नहीं, तकिया इधर से इधर। उस दिन से थकान खत्म हो गई। ये मेरा पहला अनुभव था इस बात में थोड़ा विश्वास करने का। तो ये भी एक साइंस है, लेकिन ऐसा नहीं वो आपको कहीं सारा घर तोड़ के दूसरा बना लो, उसके लिए बहुत आते हैं, दरवाज़ा खोल के रखा हो है, क्योंकि ये समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। हाँ, मेरे पास तो रोज़ ही 2-3 केस आते हैं, इसलिए मैंने जो मैं सिखाता हूँ वो छपा के रख लिया है, एक एक से दिमाग मारना पड़ता था, लो भाई ये कर लेना। रात को दिखते हैं तो सोने से पहले 21 बार मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ ये याद करके सो, घर में पानी चार्ज करके छिड़क दो, भूत भाग जाएंगे। मैंने एक विधि और कराई है, नहीं अभी, कि घर का मेन गेट जहाँ भी है उसके बाहर के हिस्से में शिव बाबा का बड़ा कास्केट जला दो। ठीक, बड़ी लाइट है ना शिव बाबा की लाइट यहाँ होगी ना, यहाँ है क्या? बाबा की लाइट लगा दो, कास्केट मिलता है ना बड़ा। हाँ, मैंने ये एक्सपेरिमेंट, हाँ मैंने 6 मास पहले ही बताया था ना, आपके वहाँ बताया था। हाँ, नहीं आपके यहीं जोन में एक, यहीं हमारे पास ही नज़दीक 50 किलोमीटर पे एक बहन है, उसका जो घर किराए पे ही था सेंटर, उसमें बहुत ये सब था, सेवा बढ़ती नहीं थी। तो मैंने एक्सपेरिमेंट कराया कि बाबा का चित्र लगा के देखो मेन गेट में। बड़ा चित्र था, बाबा की बड़ी लाइट 1 फुट से भी बड़ी, टूट के गिर गई। जोर से आवाज़ हुई, रात को वो जगी, बाहर देखा क्या हुआ, गिर गया। फिर मेरे से पूछा, मैंने कहा दूसरी लगा दो, वो भी टूट के गिरी। तीसरी लगा दो, वो भी टूट के गिरी। फिर मैं सोचा क्या करूँ इस शिव बाबा के लिए तो मुझे एक आइडिया आया,
है तो चित्र ही ना, वो शिव बाबा थोड़ा ही है। तो मैंने कहा इसको दृष्टि देकर 21 बार मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ ये अभ्यास करके लगा दूँ, बस सफल हो गया। तो बहुत ये मैं ऐसे करता रहता हूँ तो अनुभव आते रहते हैं। आपको सब लोग सूरज बाबा बोलते हैं। अब ये तो बोलने वालों से हमने पूछ तो लो नहीं क्यों सुना। बोलते हैं भाई। एक बच्ची है 3 साल की, माँ बाप ज्ञान में नहीं चल रहे और वो पूरा दिन पीस ऑफ माइंड उसको देखना है, जैसे वो बोल रहे और वो पैरालिसिस, मम्मी को किसको बच्ची को पैरालिसिस है, लेकिन उसका थिंकिंग है कि मुझे सुरेश भाई को मिलना है। अभी उसने 3 साल पहले आपको देखा हुआ भी नहीं है, लेकिन उसका आइडिया वो आता है कि मुझे उसके ब्रेन को एनर्जी देना सिखा दो, कोई दिन में 3 बार 10-10 मिनट। मैं मास्टर सर सकती हूँ। हाँ, ब्रेन को एनर्जी। हाँ, नहीं, पैरालिसिस ठीक हो जाएगा उससे। पैरालिसिस उसका ठीक करना अभी जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर हाँ, अगर समय बीत गया तो फिर ब्रेन उस तरह सेट हो जाता है, मुश्किल होगा। अभी उसके ब्रेन को उसकी माँ अगर करे उसको सिखा दो, कोई ज्ञान वाला करे तो और अच्छा। 3 बार नहीं, योग अलग चीज़ है, वो भी ज़रूरी है ताकि उसके वो विकर्म विनाश हो जाएं, लेकिन ब्रेन को एनर्जी देना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थेरेपी है, इससे ठीक हो जाएगी। हाँ, वो पूर्व जन्म में सीख के गई होगी ना, इसलिए ठीक है। योग योग का मतलब कंसंट्रेशन भी है, रिलेशनशिप भी है, एक लवफुल रिलेशनशिप विद गॉड ये भी है, और प्रैक्टिस भी है। केवल कंसंट्रेशन नहीं, चिंतन भी है उसमें, विजुअलाइजेशन भी है। जिनको डिप्रेशन होता है उनको कैसे? देखो, मैं तो 3 चीज़ों से कराता हूँ और सभी डिप्रेशन के पेशेंट ठीक हो जाते हैं। कोई भी आज तक फेल नहीं गया केस। सवेरे उठकर मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, सोने से पहले मैं एक महान आत्मा हूँ लिखना 108 बार, और उस व्यक्ति को क्षमा याचना करनी है 7 दिन रोज सवेरे। मैंने पूर्व जन्मों में जिनको भी कष्ट दिया हो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, बस ठीक हो जाते हैं। तब एक अव्यक्त मुरली पढ़ लिया करो, क्योंकि ब्रेन को एक्टिवेट करना जरूरी। ब्रेन बहुत साइलेंट होगा तो उसकी कई शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। चाहे कोई अच्छे गीत सुन लो, काम काज में लग जाओ, क्योंकि उस टाइम ब्रेन, हाँ तो उठ जाओ वहाँ से। नहीं, इसको बाबा ने मना भी किया है, ये नील स्थिति है, शून्य, इससे फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। ये आपने भक्ति में किया होगा ना पूर्व जन्मों में, उसका इफेक्ट रह गया है। बताया ना, उठ जाओ, कामकाज करो, मुरली पढ़ लो, गीत सुन लो, फ्रेश करो अपने को, ब्रेन को एक्टिवेट करो। हाँ, वो डिप्रेशन का एक लक्षण भी होता है, इसलिए उससे बाहर आना आपको। विघ्न विनाशक भट्टी कर दो 21 दिन। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक विश्वमान से योग ठीक हो जाते हैं। उस टाइम उनको ना बिजनेस बढ़ाना चाहिए ना नया शुरू करना चाहिए, उसमें विघ्न आएंगे, इसलिए इसको वहीं बंद करके 21 दिन अपने को टाइम दे दो ठीक करने के लिए। भूतों के, अरे भूतों की चर्चा भी क्यों करते हैं? ये हम उनके लिए कराते हैं, कोई आत्मा किसी को छोड़ती ही नहीं है, और वो आत्माएं कहती हैं हमें तो मुक्ति चाहिए। तो मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मास्टर मुक्ति दाता हूँ। इस आत्मा को मुक्ति मिले, इस संकल्प से योग करो। उसकी इच्छा होती है ना, मुझे मुक्ति चाहिए। मेरा सामना तो कई भूतों से होता है, किसी में आ जाते हैं और मेरे कमरे में आ जाते हैं शांति वाले भूत को लेकर। मैं उनसे अच्छी बात करता हूँ
उन्हें कन्विंस कर देता हूँ, निकलने के लिए तैयार करा देता हूँ, कुछ सिखा देता हूँ। मेरा बाबा, मैं ये मंत्र देता हूँ भूतों को मेरा बाबा, मैं कहा रटते रहो, तुम्हें बाबा के पास पहुँच जाओगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। खुश हो जाते हैं, मुझे डर वर नहीं लगता। कई तो इतने गर्म होके आते हैं, हिला दें सारी दुनिया को ऐसे। तो पावरफुल बनना है ना अभी। चलो अच्छा, ओम शांति।